वर्ष वीर संतानों की भूमि है। इसमें जन्म से ही संतानों को संस्कार की संपत्ति दी जाती है। परिवार को संस्कृत उन्नतशील बनाने के लिए भारतीय समाज में बड़ों के सम्मान और प्रणाम करने की प्रथा रही है। प्रातः काल उठे कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माथा। ये संस्कार बड़े लोगों से ही मिलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी उनकी आज्ञा का पालन करता है। हम ऐसे ही एक संस्कार बालक वीर बादल की कहानी आज प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि नन्हे बच्चे आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। नाच करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। तुम हो जिस कुटिया के दीपक, जग में उजाला कर दोगे। भूली भाली मुस्कानों से सबकी झोली भर दोगे। बिगड़ी जो तकदीर बदल दे, ऐसी तुम तस्वीर हो। नन्हे बच्चे आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। वीर बादल ऐसे ही संस्कार युक्त चित्तौड़ में जन्म हुआ था। बात उस समय के जब चित्तौड़ के महाराणा भीम सिंह की पत्नी पद्मावती को पर आकर्षित होकर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। राजपूतों ने वीरता से अलाउद्दीन का सामना किया, परंतु अलाउद्दीन की कुटिल नीति से राणा भीमसेन बंदी बना लिए गए। इस 60वें समाचार का बदला लेने के लिए राजपूतों ने एक बहुत अच्छी युक्ति बनाई, क्योंकि अन्याय नीति के आगे जो अपना शीश झुकाते हैं, सबके द्वारा निंदित होके वे नरकायर कहलाते हैं। अत्याचारी का कर विरोध जो अपना प्राण गंवाते हैं, जग में यश कीर्ति को पाकर वे नाम अमर कर जाते हैं। इसलिए उठो आगे आओ, आगे बढ़कर अन्यायों का प्रतिरोध करो। तुम हो अमृत संतानों, समझ लो मरने के से भी नहीं डरो। उठो जागो आगे बढ़ो, मन की है संतान। प्रज्ञा सूरज बनो, वो दूर करो अज्ञान। इस अनीति का सामना करने के लिए अलाउद्दीन ने कहा कि यदि आप अपनी पत्नी रानी को डोला मेरे शिविर में नहीं भेजते हैं, तो चित्तौड़ के महाराणा भीमसेन का सर कलम कर देंगे। राजपूतों ने इस एक बहुत ही अच्छी युक्ति सोची और योजना बनाई। राजपूतों ने पद्मिनी बनाकर एक डोले में वीर बालक को पद्मिनी बनाकर भेजने का निर्णय लिया। अब इस बलिदान के लिए कौन तैयार हो, क्योंकि सबसे ऊंचा काम जगत में मानवता विकसाना। देश धर्म संस्कृति रक्षा में हंसकर ही मिट जाना। हंसकर ही किसी राष्ट्र का मतलब बस कब भौगोलिक स्थित है। मूल भाव से उस देशी जाति का उस पर बस उसकी संस्कृति है। धर्म और संस्कृति से बनता उसका ताना बाना। सबसे ऊंचा काम जगत में मानवता विकसाना।
देश धर्म संस्कृति की रक्षा में हंसकर ही मिट जाना। सबसे ऊंचा काम जगत में मानवता बिकसाना। वीर बालक बादल इस काम के लिए तैयार हुआ। वह पद्मिनी बनकर डोले में बैठ गया और 12 वर्षीय बालक उसमें पद्मिनी बनकर बैठा। कहार बने बहुत से राजपूत अन्य डोले में बैठे राजपूतों के साथ चल दिए। डोला खिलजी के शिविर पहुँचे। कहा जा गया कि रानी पद से मिलने के बाद बादशाह के पास चली जाएगी। कामान खिलजी तैयार हो गया। पद्मिनी बनी बादल एकांत में राणा भीमसेन के पास गया। उन्हें वस्त्रों में छिपी तलवार दी और छद्म वेश में उन्हें निकाल दिया। राणा के चले जाने के बाद बादल ने अपना छद्म वेश उतार फेंका। युद्ध की घोषणा कर दी। उस वीर बालक ने थोड़े से राजपूतों से इतना विकट संग्राम किया। खिलजी घबरा गया। राजा सुरक्षित चित्तौड़ पहुंच गए। उस युद्ध में बादल तब तक लड़ता रहा जब तक उसका अंग अंग कटकर गिर न गया। अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर कुछ लोग जो अपने देश धर्म की रक्षा और कर्तव्य पालन में करते हैं वो प्राणों क्या हो देते हैं, देश के लिए ही नहीं सकते। बादल की गणना ऐसे ही वीर बालकों में की जाती है। उसका नाम बलिदान सदा प्रेरणा देता रहेगा, क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी ने सेवक भू पर भिजवाए और कहा उपहार वहाँ से हर सेवक लाए। वहीं पदोन्नत होगा जिसका जो उपहार सुहाना। सबसे ऊंचा काम जगत में मानवता बिकसाना। देश धर्म संस्कृति की रक्षा में हंस कर मिट जाना। सबसे ऊंचा काम जगत में मानवता बिकसाना। अब मूल्यवान चीज़ें सब लाए, मोती मणिक ही माणिक हीरे। लौट सभी धरती पर सेवक आए धीरे धीरे। बचांत में पृथ्वी तल पर एक व्यक्ति था आना। सबसे ऊंचा काम जगत में मानवता बिकसाना। देश धर्म संस्कृति रक्षा के हंसकर ही मिट जाना। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे और शेयर वीर बालक से हमें प्रेरणा लेना चाहिए। अपने देश हित के लिए अपनी जान को बलिदान करने वाले वीर बालक का सत सत नमन।